जितना संसार बंधन है स्वयं प्रभु उसका काट देते हैं, प्रभु काट देते हैं। किसका? जिसने नाम की ओट ले ली, नाम का आश्रय ले लिया। अपने को कोई सद्गुणी मान करके, तपस्वी मान करके नाम का आश्रय न ले तो वो उस स्थिति को प्राप्त ही नहीं कर सकता जिसने नाम की ओट ले ली। देख लेना, करके देख लेना, वैसे ही देख लो। आप लोग भ्रमण नहीं किए तो इसलिए वो विशिष्ट अनुभव नहीं होते। देखा है, चाहे जो साधन कर रहे हो, उपवास और क्या क्या, और नाम, ऐसा नहीं कि सबको नाम का परिचय, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि सब नाम का आश्रय ले, नहीं, बड़ी चूके हैं, बहुत भटकाव है, बहुत दौड़ भाग है। वो तो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको नाम मिल गया और विश्वास कर लिया हो, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हाँ, हरि हरि हरि, वो बड़े भाग्यशाली जन होते हैं। अहोभाग्य, नहीं तो प्रायः नहीं होता, देखा है। बड़े तर्क होते हैं, बहुत वाद विवाद, बहुत प्रकार की वो अंदर ज्वलन शक्तियां बढ़ी रहती है। शीतलता तो नाम से आती है। बड़े भाग्यशाली जन होते हैं जिनको नाम का आश्रय मिलता है। बोले वेद विदित बात है कि वेद विरुद्ध आचरण करने वाला दुर्गति को प्राप्त होता है। वेद विदित है बात। जो शास्त्रज्ञ जन है वो जानते हैं, शास्त्र के विरुद्ध आचरण करोगे तो नरक जाओगे, दुर्गति प्राप्त होगी, दंड मिलेगा पक्का। और बोले जग विदित है, सब कोई जानता है कि अजामिल ने बहुत ही शास्त्र विरुद्ध आचरण किया, बहुत ही, कुल विरुद्ध, वर्णाश्रम विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, ये संसार जानता है। वेदज्ञ जन जानते हैं कि वेद विरुद्ध आचरण करने वाले की दुर्गति होती है, और जग जानता है कि अजामिल ने एक भी ऐसे कोई आचरण नहीं बकाया रखे जो शास्त्र सम्मत। सब बुरे आचरण, सब शास्त्र विरुद्ध आचरण, कोई बकाया नहीं, सब पशु हिंसा, मदिरापान, मांस भक्षण, वैश्यागमन, जो भी। अब ऐसे अगधाम पाप के साक्षात महल है, पाप के स्वरूप है, पाप का पुंज है। अजामिल को दुर्गति पक्की होनी चाहिए, लेकिन नाम का प्रभाव, पुत्र के बहाने से नाम निकल गया, नारायण, सारा जगत जानता है। सब बड़े बड़े महात्मा जन जानते हैं कि बस इसी बहाने से संपूर्ण जो अगधाम था उसके पापों का मोचन उसी क्षण हो गया। क्यों उसी क्षण? क्योंकि भगवान के पार्षदों के दर्शन हो गए जो भगवत दर्शन के समान है। और फिर सुना उसने भगवान के पार्षद भगवान के नाम की महिमा का वर्णन कर रहे, यमदूतों को उपदेश कर रहे। केवल नाम के प्रभाव से हुआ। अगर वो कोई तपस्या का अनुष्ठान करता तो शायद है कई जन्म लगते, ऐसे अपराध किए थे, ऐसे धर्म विरुद्ध आचरण किए थे, शायद कोई और भी अनुष्ठान करता तो बहुत सा। लेकिन नाम की महिमा, आप अविश्वास न करें कि आप जो कृष्ण बोलते हैं, राधा बोलते हैं, हरि बोलते हैं, ये आपका उद्धार नहीं कर पाएगा। ऐसे आप अपराध करते हैं कि आपका उद्धार नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं। गुरुजन, संतजन, वैष्णवजन इसलिए डांटते हैं, इसलिए वो कभी कभी ऐसा कह देते हैं कि आप जिनका नाम जप कर रहे हो उनकी मर्यादा में रहो, आप हरि पार्षद हो और अच्छे बनो। जब प्रभु ने कृपा की है, क्यों गंदगी लगा के घूम रहे हो? हटाओ इन दुर्वासनाओं को, हटाओ गंदी बातों को, अच्छे बनो। नहीं तो विश्वास कर लो, तुम जो नाम उच्चारण कर रहे हो, ये नाम तुम्हारे किसी भी आचरण से
नष्ट होने वाला नहीं। ये नाम अपनी महिमा में अमोघ है और ये आपका परम मंगल करेगा ही करेगा, परम मंगल करेगा। कहीं किसी भी तरह से ऐसा नहीं हो सकता कि आपने राम बोला, कृष्ण बोला, हरि बोला और आपका अमंगल हो जाए। अब नहीं होगा, विश्वास करो। बहुत बड़ी वस्तु आपके पास है, नाम, चूकना मत। पर संत जन जो जौहरी हैं इस नाम की कीमत को जानने वाले, वो कहते इतना मंगल में नाम ले रहे हो तो आचरण क्यों गंदे करते हो? क्यों हरि को कटुवचन कहलाते हो? क्यों हरिदास कहला करके ऐसे आचरण करते हो जिससे लोग हरि पर अंगुली उठाएं कि देखो ये भगवान के भक्त हैं, देखो ये हरि नाम जपते हैं, देखो ये राधा नाम जपते हैं और कैसे आचरण करते हैं। ये हरि पार्षद, वैष्णव जन, संत जन इसलिए डांटते हैं, इसलिए शासन में लाते हैं कि आप एक अच्छे हरि पार्षद बने।